आप देख रहे हैं दर्शक में तमाम लोगों को स्वागत है। मैं जम्मू जिला के अलीगंज प्रखंड में है और जिस जगह में है उस जगह का नाम लाइब्रेरी है और इस्लाम नगर पेट्रोल पंप के जस्ट बगल के बीआरसी के जस्ट बगल सामने है और यहाँ पर एक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी का नाम अरोरा लाइब्रेरी है और हमारे साथ सर भी हैं, अरोरा सर हैं और इनसे हम कुछ बात करना चाहते हैं। सर, आज टीचर डे मना रहे हैं आप लोग, तो बच्चे के बीच में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? थैंक यू। जितने भी आपका चैनल देख रहे हैं सभी बच्चों को धन्यवाद। टीचर डे मनाने के उपलक्ष्य हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो एक आध्यात्मिक शिक्षक भी थे और हमारे देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पद पर कायम रहे, हम लोग इससे संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों और टीचर के बीच जो मधुर संबंध होना चाहिए, यही एक संदेश है। विशेष हमारे सर बताएंगे, हमारे गुरु जी मेरे सर। तो ये हमारे साथ अरोरा सर थे, इन्होंने साफ शब्दों में कहे कि विद्यार्थी और टीचर के बीच में जो संबंध होना चाहिए वही हम लोग निभाने का काम कर रहे हैं और करेंगे और करते हैं। हमारे साथ कुछ और टीचर हैं, उनसे भी हम कुछ बात करना चाहते हैं। सर, आप तो बहुत पुराने टीचर हैं सर और शायद आप जनता उच्च विद्यालय +2 हाई स्कूल का सर आप टीचर भी रहे हैं। सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से सर तमाम विद्यार्थियों को जरा परिचय दे दें। आपका नाम क्या है सर और टीचर डे क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले तो आपके चैनल के तमाम श्रोताओं को इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं और धन्यवाद भी है। मेरा छोटा सा नाम नागेश्वर प्रसाद है। मैं जनता उच्च विद्यालय में बतौर प्रधानाध्यापक 6 वर्षों तक काम किया। अभी मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और वर्तमान में मैं माध्यमिक शिक्षक संघ जम्मू जिला का अध्यक्ष हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षाविद, राजनयिक और दार्शनिक रहे हैं और उनका जो योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में और उन्हीं के योगदान की वजह से बाद में भारत सरकार ने 1954 में ही, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति रहे 52 से 62 तक, उसी बीच जो है उनको भारत रत्न भी दिया गया और 62 से 67 तक वो राष्ट्रपति भी रहे। और हम लोग किन्हीं का जन्मदिन और जयंती मनाते हैं, उसका उद्देश्य यही होता है कि हम उनके जीवनी का अध्ययन तो करें, उनके कृतित्व का अध्ययन भी करें और उनसे प्रेरणा प्राप्त कर जो है हम भी अपने आप को उनके अनुसार बनाने का प्रयास करें। और शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का जो योगदान रहा है विद्यार्थियों के प्रति, वो विद्यार्थी जो है उनको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं और शिक्षकों को भी इसको अपने चुनौती के रूप में लेना पड़ेगा कि विद्यार्थी अगर हमें सम्मान दे रहे हैं तो हमें सूझ के साथ उनको वापस करना है। विद्यार्थी का जो मकसद है शिक्षा प्राप्त करना, हमें बेहतर शिक्षा उन्हें देना है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तरह उसे भी एक महान हस्ती बनाना। तो आपने सर विद्यार्थी के बारे बोल रहे हैं, छात्रा के बारे में तो बोलिए। देखिए सर, विद्यार्थी कॉमन जेंडर है। अगर हम स्टूडेंट बोलते हैं तो उसमें छात्र छात्रा दोनों आ जाता है। मैंने छात्र कभी नहीं बोला, विद्यार्थी बोला। तो विद्यार्थी का मतलब होता है विद्या जोड़ार्थी, विद्या अध्ययन करने वाला। तो शिक्षार्थी का वही अर्थ है, अध्ययन करने वाला। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, इंग्लिश में वही अर्थ है कि वन हु स्टडीज इज ए स्टूडेंट और वन हु टीचेज इज ए टीचर। इट डजंट मैटर वेदर ही इज ए बॉय और गर्ल। तो मैंने तमाम क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि मुझे कुछ बाद में बोलने का मौका मिलेगा तो मैं विस्तृत रूप से बोलूँगा। आपका चैनल है, आपको बहुत लोगों को इंटरव्यू लेना है। तो हम तो सबसे पहले तमाम जो यहाँ पे विद्यार्थी हैं इस अरोरा लाइब्रेरी में, हम तो बाहर से समझ रहे थे कि एक छोटा सा कमरा होगा जिसमें ये लाइब्रेरी चलता होगा, लेकिन जब मैं अंदर आया तो देखा ये तो छोटा सा नहीं बल्कि बहुत विस्तृत है और बहुत बेहतर तरीके से बना हुआ है और ये इतिहास बना है आपके प्रखंड में। कोई ऐसा लाइब्रेरी यहाँ नहीं था। पटना में बहुत सारा इस तरह के लाइब्रेरियाँ हैं जहाँ बच्चे जाते हैं, तैयारी करते हैं और वो जो अभी तक कंपटीशन एग्जामिनेशन होता है वो टेस्ट सीरीज से जुड़े होते हैं, वो टेस्ट देते हैं। और मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैं यहाँ अलीगंज में तो बहुत कम समय रहा, 6 बरस। मैं 24 बरस इस्लामपुर में रहा और मैंने पहला स्टडी सर्किल वहाँ खुलवाया था
और बाद में 10 स्टडी सर्किल था, जिसमें 4 बच्चियों का था और 10 बच्चों का। और जिसने स्टडी सर्किल खोला उसमें से आज कोई बेकार नहीं है, सब किसी न किसी पद को सुशोभित कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि लाइब्रेरी में जितने बच्चे हैं, अगर इनके अंदर डिवोशन है, निष्ठा है, फर्म डिटर्मिनेशन है, इंडोमिटेबल पावर है, स्ट्रॉन्ग विल है, तो मैं समझता हूँ इन तमाम लोगों को कामयाबी जरूर मिलेगी। तो देखिए, ये हमारे साथी जो थे, ये इनका नाम नागेश्वर सर था और ये जनता उच्च विद्यालय हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक रह चुके थे और इनको काफी अनुभव है। और मेरे चैनल के माध्यम से तमाम यहाँ पे छात्रा एवं छात्र हैं और सबों को एकदम साफ शब्दों में कह दिए कि टीचर के साथ जो छात्र एवं छात्राओं का संबंध होना चाहिए उसको निभाने का कोशिश करें। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, मैं उनसे भी कुछ बात करना चाहता हूँ। और ये देखिए, डॉक्टर साहब भी हैं, ये डॉक्टर भी हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, इस्लाम नगर का एक सम्मानित व्यक्ति कहे जाते हैं। आज टीचर डे मनाया जा रहा है और आप भी इसमें सम्मिलित हैं। इस पर तमाम विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सर्वप्रथम टीचर्स डे पर अरोरा लाइब्रेरी के तमाम छात्रों एवं यहाँ उपस्थित टीचरों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। और इस जो व्यवस्था पटना में मिल रहा था, वो व्यवस्था हमारे घर में मिल रहा है, जिससे हमें शिक्षक के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रही है। मैं तो यही कहूँगा कि ये टीचर डे हमारे टीचर जो हमारे महानुभाव हैं और हमारे कर्तव्यनिष्ठ छात्र हैं, इनका एक परंपरा रहा है, गुरु शिष्य परंपरा रहा है पहले से ही, और आज भी उसको ये मनाते आ रहे हैं। हम तो एक लाइन में ही कहेंगे कि गुरु बिना जिंदगी, गुरु बिना जिंदगी बेकारे हो, गुरु बिना जिंदगी बेकारे हो, यहाँ आई के हम जननी, गुरु बिना जिंदगी बेकारे हो, यहाँ आई के हम जननी, आई के हम जननी, पढ़ाई करी के हम जननी, गुरु बिना जिंदगी बेकारे हो, यहाँ आई के हम जननी। तो तमाम हमारे कर्तव्यनिष्ठ छात्रों, गुरु शिष्य की परंपरा बनाए रखें, इसके बिना संसार में कहीं कुछ नहीं है, और बनाए रखेंगे। इसी के साथ तमाम लोगों को धन्यवाद। थैंक यू। सवाल करते हैं, आप सिंगर हैं क्या? नहीं, ये तो उत्साह पूर्वक हमारे देखे कि बच्चे हमारे पास हैं, गुरुजी हमारे पास हैं, तो क्या ना कुछ इसी लहजे में गाकर ही हो जाए। तो आप सिंगर हैं? बहुत कोशिश कर रहे हैं, गाते नहीं, गुनगुनाते। करते क्या है? कर लेते हैं, डॉक्टर हैं, ग्रामीण चिकित्सक भी हम हैं, और संगीत में हमें अच्छा लगाव है। हम आपको बता दें कि पूरे जम्मू जिला में कोई भी वैसा मुसहरी समाज नहीं होगा जहां की हमने कार्यक्रम नहीं दिया है। बच्चों को उत्थान के लिए वहां के बच्चों को पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए और बच्चे हमारे पढ़े। उस मांझी समुदाय में रहकर हमने खाना खाया है और उस बच्चे को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया है कि आप पढ़ो, पढ़ने से ही सब कुछ मिलेगा। और इसका परिणाम आज हुआ है कि मांझी के बच्चे भी पढ़ ही रहे हैं। आपको जानकर तारीफ होगा कि पूरे जम्मू जिला में हम एक सिंगल कलाकार हैं जो जम्मू जेल में जाकर हमने प्रोग्राम दिया है। जम्मू जेल जिस समय जम्मू में जेल थी, अभी तो चला गया है वहाँ पर दौलतपुर पास में, हाँ, लेकिन जिस समय जम्मू जेल थी उस समय हमने 3 घंटा रहकर वहाँ अपना प्रोग्राम दिया है। स्टेशन कलाकार भारती जी थे, हम लोग थे, पूरे फोर्स के साथ अंदर गए थे, 3 घंटा कार्यक्रम दिया है। उसमें मेरा एक गाना बहुत चर्चित गाना था जिसको हमने लिख के दिया है, जो कि पूरे समाज ने सुना है। वो गाना है, जाके सुनाइए, तो देरी क्या कर रहे हैं? काहे लगाईने मैया 9 महीना तेल गे। हमें लगता है कि आप लोग सुने होंगे। काहे लगाईने मैया 9 महीना तेल गे, हमारा पढ़ाओ मैया न तो जे में जेल गे, हमारा पढ़ाओ मैया न तो जे में जेल गे। बोलता था कि मंगरू मांझी के बुतरुआ स्कूल जाएंगे। बच्चा बोल रहा है कि हे माँ, अब तो मंगरू मांझी के भी बच्चा जा रहा है, हमको कब पढ़ाओगे? वहाँ में खाना पीना मंगनी में किताबों मिलो है गे।
नाम लिखावे में ना हो झमेल गे, नाम लिखावे में ना हो झमेल गे, हमारा पढ़ाओ मैया न तो जमे जेल गे। इस तरीके से हमने समाज के हर वर्ग को, खासकर मांझी समुदाय के बच्चों को आगे बढ़ाया है। उसके साथ घुल मिलकर साथ रहकर काम करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, और हमने कार्य किया है। डॉक्टर साहब, हाँ, ग्रामीण चिकित्सक भी है, जनप्रतिनिधि भी है, जनप्रतिनिधि है। डॉक्टरी छोड़ करके आप सिंगर का बन जाते हैं। हाँ, कर लेंगे। अब हमारे पास अभी भी हारमोनियम है। और तो ये हमारे साथ थे अलीगंज प्रखंड के इस्लाम नगर का रहने वाले मकेश्वर यादव जी हैं, और ये एक छोटा मोटा गांव ग्रामीण के नाते एक चिकित्सक भी कहे जाते हैं, और ये सिंगर भी हैं, और अभी हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को गा करके सुनाए। चलिए बने रहिए, दर्शकों में तमाम लोगों को स्वागत है, धन्यवाद। अब आप लोग 10 मिनट सर एक शायरी गा दीजिए सर। आपके हम बीच अपने अनुभवों को शेयर नगेश्वर करते सर हैं। बोलेंगे। आज घर ले गो। इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि के रूप उपस्थित है मेरे भाई मकेश्वर जी, आपके गुरुजी। हालांकि गुरुजी कहने हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन गुरुजी बहुत श्रेष्ठ शब्द है। गुरु का मतलब ही श्रेष्ठ होता है। अरोरा जी हैं, और देखिए आपके का जो संवाद यहाँ हो रहा है, आप जो मना रहे हैं शिक्षक दिवस, जन जन तक पहुँचाने के लिए मेरे दाईं ओर जो संवाददाता हैं, और हम तो दो ही जानते हैं, ऊपर विधाता नीचे संवाददाता, तीसरा कोई है ही नहीं। तो सबसे पहले शिक्षक दिवस मनाने के लिए आपने हमें आमंत्रित किया, मौका दिया, सम्मानित किया, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको शुभकामनाएं हैं। मैं ये शेयर ये करना चाह रहा हूँ कि आपको लगता होगा कि मैं इस्लाम नगर अलीगंज में एक छोटा सा जगह लाइब्रेरी है जहाँ पे अध्ययन कर रहा हूँ। कुछ बच्चे बाहर होंगे जो अध्ययन कर रहे होंगे। मुझे याद है जब मैं बीए में इंग्लिश ऑनर्स का क्लास कर रहा था, तो वहाँ वेलकम और फेयर देने की बात थी। जो जाते थे उनको वेलकम होता था। तो सब इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था, कोई थैंक यू, गुड मॉर्निंग, ये सब तो बोला करता था। लेकिन जब बोलने की बात आई कि भाई आपको वेलकम दे रहा है, तो आप दो शब्द बोलिए, तो कोई नहीं गया बोलने के लिए। तो कहा कि चलो तुम लोग को नहीं बोलने आता है तो हम जाएंगे। और जो आता था बोलना मैंने बोला, क्योंकि हम लोगों ने तो अंग्रेजी 6th क्लास में पढ़नी शुरू करी थी। तो आप ये कभी मत सोचिए कि मैं छोटी सी जगह में हूँ। इसके पहले देखिए धर्मेंद्र कुमार यहाँ डीएम थे, जानते होंगे आपके संवाददाता। वो सरकारी विद्यालय हिलसा है नालंदा जिला में, वहीं से उन्होंने मैट्रिक पास करी थी, इंटर पास करी थी, और कुछ तैयारी जरूर करी थी। जाकर उन्होंने IAS का, उन्होंने कहा कि जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो कुछ लोगों के साथ तो लग्जरियस गाड़ी था, बीच में इंटरवल होता था, तो कोई जूस ला रहा है, कुछ ला रहा है। मैं तो चुपचाप एक फ्रेंड के पास खड़ा था कि दूसरी सीटिंग स्टार्ट होगी तो मैं वहाँ पे परीक्षा दूंगा। और वो परीक्षा दिया, वो IAS बन गए। सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, और कंटिन्यूअस स्टडी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कॉम्पिटिटिव स्टडी होना चाहिए। और आप यहाँ पर हैं, हो सकता है किसी का मैथ मजबूत होगा, किसी इंग्लिश मजबूत होगा, किसी का GK मजबूत होगा। तो जो कलेक्टिव स्टडी होता है, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके, वो काफ़ी टिकाऊ होता है और वो बहुत देर तक भी याद रहता है। दूसरी बात है कि जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके पहले जितनी परीक्षाएं हुई, मैं समझता हूँ वो सारा क्वेश्चन अवेलेबल होगा आपके यहाँ, तो वो सारा क्वेश्चन मंगवाइए। हम लोग जब परीक्षा देते थे तो हम लोग बोलते थे सर हम लोगों को सजेशन दे दीजिए, माने बता दीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। तो बोलते थे 3 साल का क्वेश्चन ले लो, अब देख लो कि पिछले साल जो है उसको निकाल दो, जो बचेगा वही क्वेश्चन आएगा। तो वो सारा क्वेश्चन रखिए। और सर आपके पास हैं, हमने तो यही देखा था स्टडी सर्किल में कि एक बच्चा क्वेश्चन तैयार करता था, सबका टेस्ट लेता था और वो फिर रिजल्ट देता था कितना मार्क्स आपको आ रहा है। तो वो जो आपका प्रिपरेशन होगा वो बेहतर प्रिपरेशन होगा और अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर पाइएगा। तो वो सारा क्वेश्चन मंगाइए। आज जितने कम्पिटिटिव मैगजीन हैं उस मैगजीन्स को मंगाइए और समाचार पत्र भी मंगाइए। एक आध आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो करेंट इशूज है वो सब आप पढ़िए, क्योंकि GS धीरे धीरे जो कंपटीशन है वो हार्ड से हार्डर होता जा रहा है। और एक चीज़ हम लोग बिटर एक्सपीरियंस कर रहे हैं
जो पहले बहुत कम होता था, हालांकि उस नेगेटिव पक्ष के हम लोग नहीं जाएंगे कि जितनी भी परीक्षाएं होती रही, अधिकांश परीक्षाओं का क्वेश्चन कहीं से कहीं से लोग आउट कर देते हैं। लेकिन वो कितने लोग करेंगे? 10%, 90% तो कंपटीशन के बीच जाएगा, उसको हम लोग नहीं सोचना है। तैयारी हम लोगों को करनी है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप सोच लेंगे कि हमको ये करना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। सिर्फ संसाधन से अभी आप चले जाइए इंग्लिश मीडियम या जो प्राइवेट स्कूल खुला है उसके प्रिंसिपल को बोलिए कि मेरे बच्चे जो है अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, तो बोलेंगे कि आप घर पर पढ़ाते हैं। माने घर पर हम पढ़ाएंगे तब प्रोग्रेस करेगा। वहाँ सिर्फ है कि आप अच्छा टाई बेल्ट ये सब लगा के जाइए, और वो सिर्फ होमवर्क दे देता है कि इतना आप घर में तैयारी करके आइए। तो आप पढ़िए और पूरी निष्ठा के साथ पढ़िए। और हम समझते हैं कि सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी किसी की भी जयंती हम लोग क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि उनके जीवन का हम स्टडी करते हैं, उनके कामों का हम स्टडी करते हैं और अपने आप को इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं कि कोई भी महान व्यक्ति आसानी से नहीं बना है। जिस सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की बात आप कर रहे हैं, आप लोग सब जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, लिखा होगा कि ये तमिलनाडु के तिरुपति या क्या जगह है वहाँ पैदा हुए थे। लेकिन ये एक्चुअली ये तमिल भाषी नहीं थे, ये तेलुगु भाषी थे। सर्वपल्ली इनके गांव का नाम था, वो आंध्र प्रदेश में जगह थी और अभी वो तमिलनाडु में आ गया है। और देखिए, अगर इनका जीवनी पढ़ेंगे तो इनके पिताजी बहुत बड़े अफसर नहीं थे। उस समय जमींदारी प्रथा थी, उसमें एक राजस्व कर्मचारी थे, पदाधिकारी भी नहीं थे। और इनकी शादी भी बहुत कम उम्र में हो गई थी, जब इनका उम्र 16 ही वर्ष था। लेकिन परिस्थितियों के बावजूद ये आगे बढ़ते रहे। मद्रास, जो अभी चेन्नई कहलाता, उसमें मद्रास था, वहाँ पे इन्होंने स्टडी करी। और मैसूर में और कलकत्ता में ये प्रोफेसर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी ये प्रोफेसर है। और 49 से लेके 52 तक ये एम्बेसडर भी थे सोवियत संघ में। उसके बाद 52 से लेके 62 तक उपराष्ट्रपति रहे, प्रथम उपराष्ट्रपति। और इसी बीच 1954 में बहुत लोगों को तो मरणोपरांत भारत रत्न मिलता है, जो सबसे बड़ा अवार्ड है किसी व्यक्ति के लिए। इनको तो 1954 में मिल गया था, जिस समय ये उपराष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में इनका अहम योगदान था। ये बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, शिक्षाविद भी थे और राजनयिक भी थे। और खासकर जो हिंदू धर्म है उसका भी इनको बहुत बड़ा ज्ञान था। तो दर्शन के साथ वो हिंदू जो धर्म है उसकी व्याख्या भी किया करते थे, विदेशों में भी क्या करते थे, पश्चिम देशों में भी हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है इसका भी इन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया। तो उसी समय ये तय हुआ है कि 5 सितंबर को इनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाएंगे। और देखिएगा, आज बहुत सारे शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है, राज्य पुरस्कार मिलता है, प्रत्येक जिला में भी पुरस्कार मिलता है। ये अलग बात है कि अभी देखिए, वो अभिषेक जी टीचर हैं, आपको पता होगा, इनको पता है, बर्डी में उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से स्कूल चलाया है, चला भी रहे हैं और उनको राज्य पुरस्कार के लिए चुना भी गया है। तो आप जो शिक्षक दिवस मनाते हैं, हमें तो पूरा अनुभव है कि जब हम इस्लामपुर में थे तो क्लास वाइज कंपटीशन चलता था, उसको पदक मेडल मिलता था, कप मिलता था, तो बहुत सम्मान मिलता था। लेकिन वो सम्मान शिक्षकों के लिए चुनौती थी कि आपने हमें सम्मान दिया है तो हम उसको जो है सूद के साथ आपको वापस करना है। वापस करने का मतलब है कि जिस मकसद से आप यहाँ आए हैं उस मकसद में आप कामयाब हों, हम वो दें जो आप चाहते हैं। तो यही मकसद है शिक्षकों के प्रति सम्मान देने का, सम्मान मनाने का। और किसी ने कहा कि सर आप शेर कहिए, तो अब तो सोचना पड़ेगा कि शेर आएगा कि नहीं। आप अभी हमने देखा, वहाँ बैठे थे तो APJ अब्दुल कलाम ने बारिश में जो है बाज की चर्चा करी है। तो हम तो यही जानते हैं कि परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ान भरने की। परिंदा होने पक्षी, कि परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ान भरने की, वो खुद तय करते हैं मंजिल आसमां छूने की। और जो खुद तय करता है मंजिल आसमां छूने की, वो कभी परवाह नहीं करता है नीचे की। आप देखिए कि फेल्यूर्स आर दी पिलर्स ऑफ सक्सेस। आप मत सोचिएगा हम असफल हो गए
तो हम सफल नहीं होंगे। हमने वैसे लड़का को देखा है जो मैट्रिक में फेल हो गया, लेकिन अभी बिहार में ही SDO है। तो एक बार असफलता जब होगी तो आपको पता चल जाएगा कि हम असफल क्यों हुए। और अगर आप नहीं सोचिएगा तो बाद में दोष दीजिएगा। जैसे कुछ लोग हैं कि लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, कहता है बड़ा पानी था, अरे तैरना नहीं जानोगे तो डूबे न करोगे। कि लोग जब डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, और नहीं मिलती है मंजिल तो मुकद्दर को दोष देते हैं। अरे चलना तो आता नहीं, और लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। तो चलना है देख के, तैरना है, मैंने तैरना पानी में नहीं तैरना है, आप पुस्तकों में तैरिए, ज्ञान के सागर में तैरिए। तो बहुत अच्छा लगा आपके बीच हमको आके, और जब मौका मिलेगा, मैंने कहा नहीं कि मैं बाहर से एक बार उद्घाटन के समय में भी निमंत्रण मुझे मिला था, लेकिन उस समय हम लोग जो है कहाँ चले गए थे, मूर्ति लाने जा रहे थे। उसी बीच सांड जो है अपने गांव में 2-3 आदमी को तो घायल किया, उसमें 2 आदमी अभी दुनिया में भी नहीं रहे। तो रात में फ़ोन इन्होंने किया, हालांकि आज हमको जमुई जाना था, क्योंकि जिला पदाधिकारी के संवाद कक्ष में जमुई जिला के भी कुछ शिक्षकों को सम्मानित किया जाना था। मैंने कहा ना कि मुझे एक जवाबदेही मिल गई है, माध्यमिक शिक्षक संघ है उसका मैं जिला अध्यक्ष हूँ। कल भी मैं जमुई में था, तो मैंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा। बोले क्यों? कहा कि नहीं जानते हैं, अपना बेटा बिहार आता है तो साढ़े बेटा बारात जाएगा। मतलब समझा नहीं। कहा कि मेरा एक लाइब्रेरी है, उसमें शिक्षक दिवस मनाया जाना है, इसलिए हम नहीं रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात ही रही है। तो मुझे आशा और विश्वास है कि जिस मकसद से आप इसमें जुड़े हैं, पूरी मुस्तैदी से जुड़े रहिए, है ना। और गुरु की तो बहुत सारी पंक्तियाँ आपने सुना होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, है ना, गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम इस अल्फाज के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं कि हर शाम चांद बनकर आए, हर शाम चांद बनकर आए, दिन का उजाला शान बनकर आए, कभी दूर ना हो आपके चेहरे से हंसी। ये शिक्षक दिवस आपके जीवन में एक पैगाम। जी कुछ इनाम दीजिए।